देखिए एक तो मैंने दिखाया ये जो आपने, मैं आपके पास आया, इकबाल जी के पास जाता हूं फिर। अब दूसरा देखिए इसमें जो प्रतिक्रिया आई, हम लोग देखते हैं आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम आतंकी आज जिस तीव्रता से आए, और वो लग रहा था कि जो अभी नए नवेले हैं, आप ही बिहार से ही आते हैं, आप वहां से आप भी आते हैं, उसी पटना के हैं, लग रहा था पढ़ रहे हैं बहुत तीव्रता के साथ जिसने लिखा है, और जो बात वो जो आपत्तियां ले रहे थे राहुल गांधी के पूरे भाषण पर, उनका बयान सुनाता हूं, देश भी सुने, आप भी अपन देखें, जो हमारे दर्शक हैं देखिएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी, राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। देखिए मैंने कहा ना, वो पढ़ रहे थे, जिसने भी लिखा था वो बहुत उनकी आई जो कांटेक्ट है वो दिख रहा था कि उसको पढ़ के, और सब बहरहाल वो जो बातें कर रहे थे, अभी जो कहा सिन्हा साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे चीजें कह दी। अरे एक बार गिरेबा में तो झांकी है हुजूर, और तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी जैसी बातें आप करते हो। यहाँ आप देखिए हार से जोड़ दिया, हार के लिए उन्होंने काय से जोड़ा, क्या कहा उन्होंने, आखिरी जो शब्द था मैंने इसलिए पूरा सुनाया कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के राहु हैं। एक तरफ आप बात शुचिता और बात और शब्द, और कहाँ है वो जो पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ था, उसके जो मारे गए हमारे जो भारतीय थे, मिला उन्हें न्याय, मिल गया क्या, उन्हें पकड़े गए क्या, वो लोग हो गया सिर ऊपर? मतलब कैसी बातें हैं, टिप्पणी आपकी सब पर धनंजय जी। जो अध्यक्ष को अभी सुनवा रहे थे, नितिन जी के बेटे हैं नवीन, क्या नितिन ही नाम है। एक तो जितनी बातें उन्होंने बोली वो तोते की तरह पढ़ दिया, जिसे दिख रहा था कि पढ़ रहे हैं। 8वीं क्लास के बच्चे को भारत पे लेख लिखना हो तो जो पढ़ के बेचारा आएगा वो बोल देगा भारत में धर्मनिरपेक्षता है, भारत में सारे समाज के लोग एक साथ रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई जाति पाति का झगड़ा नहीं है, बाबा साहब ने बड़ा अच्छा संविधान बना, यही सब बच्चा पढ़ेगा ना। तो वैसे ही पढ़ दिया। अब एक तो ये बात है कि इनको नेता कौन मानता है? कोई नेता मानता है इनको? नेता है इनके पहले जो अध्यक्ष थे उसको किसी ने नेता माना? जेपी नड्डा को, नितिन गडकरी जी को तो नेता माना नहीं किसी ने। इनको कौन नेता? इनको तो अभी 20 साल लगेगा उस उम्र में पहुंचने में, 60 के बाद ही कुछ आदमी विचार करेगा कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं। और जिस मंत्रालय में रहे लंबे समय, पीडब्ल्यू और रोड सड़क परिवहन मंत्रालय संभाला इन्होंने बिहार में। कोई देश का आदमी बताए कहीं खड़ा होकर के कि जो सड़क परिवहन मंत्रालय में है वो बिना रिश्वत के चलता है? कोई एक मंत्री आके, नितिन गडकरी जी बोल सकते हैं क्या कि बिना रिश्वतखोरी के सड़क मंत्रालय चल रहा है? कोई प्रूफ भी कर देगा, हम हो सकता है प्रूफ ना करें, हम कमजोर आदमी, पत्रकार आजकल सबसे कमजोर है। लेकिन देखिए क्या है, इनको
इतना झूठ बोला है इन्होंने, इतना गप किया है कि भारतीय संस्कृति का सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी ने उड़ाया है तो ये भाजपाइयों ने, संघियों ने उड़ाया। भाजपाई कहना गलत शब्द है, हम लोग जड़ को नहीं पकड़ पाते, संघियों ने किया। संघियों के पास न तो कभी सूचिता रही, न कभी वो जो है धर्मनिरपेक्षता की बात रही, न जाति पाति को लेकर। उस तमाम जितने तरीके के संकीर्णताएं एक मनुष्य में होती हैं, वो तमाम संकीर्णताएं उसमें भरी है। बोलने के लिए हमारे यहाँ एक और कहावत है, बाहर से अंदर से, हाँ, बाहर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट। मतलब बाहर से तो बड़ा चमकता हुआ दिख रहा है, अंदर जाइएगा तो बदबू आएगी, कचरा फैला हुआ। यही इनका चरित्र है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है बड़ा सही कहा उत्कर्ष भाई ने, कि तुम जो रोज कहते रहे वो आज कह दिया उन्होंने भी। अरे भाई, ईंट का जवाब पत्थर देने का जो रिवाज है या जो परंपरा, भारतीय परंपरा है कि नहीं है? मोदी जी क्या बोलते रहे? नहीं, उन्होंने बड़ा देर से दिया, उन्होंने बड़ा देर से दिया, मतलब बहुत पहले देना था शायद, जो टिट फॉर टैट हम कहते हैं। मैं तो खाली याद दिला रहा हूँ पुरानी बातों को। एक सर के बदले 20 सर लाने वाले, तो एक गाली के बदले 20 गाली तो राहुल गांधी ने दी नहीं। उत्कर्ष भाई ने सही कहा कि उनकी माँ को क्या नहीं कहा आपने। अब कहोगे राजनीति में रहेंगी तो होगा, तो राजनीति में तो आप भी हो, ढेर सारे लोगों के बाप भी राजनीति में, माएँ भी राजनीति में, तो गाली दोगे? तुम्हारी माँ राजनीति में नहीं है तो वो गाली के लायक नहीं है, दूसरे की माँ राजनीति में है तो गाली दोगे? गाली देना सही है, और गाली देना अगर सही है तो फिर तो सबकी माओं को गाली देना पड़ेगा, किसी की माँ नहीं बचेगी। जब विधवा होना है सबकी माओं को, तो आपकी माँ क्यों सधवा बन के रहेंगी भाई? तो ये जो देखिए, मैं मानता हूं कि भाजपाई या संघी, जो मैंने पहले लाइन कही, इनके पास तमाम समझ, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, सारी समझ अल्प मात्रा में, और उस अल्प मात्रा को थोथा चना बाजे घना, उसको जो है ये सत्ता मिल गई तो उसका नंगा नाच और किया। एक और बात रही कि चूंकि इनको लोगों ने, जो नेहरू थे या और जो लोग आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनका भी देश है, आजादी मिली है सबको, सब मिल करके चलेंगे, कल सुधर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग नहीं सुधरते, क्योंकि उनकी नस्ल जो है वो गड़बड़ी है। नस्ल भेदी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ वहां बंगाल, छोटी सी चर्चा कर दूं, बंगाल में हंगामा मचा हुआ है। मुसलमानों ने कह दिया गाय नहीं खरीदेंगे, और ये बड़ा अच्छा, जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया है बहुत कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई है। अब वहां सारे हिंदू जो गौ पालक हैं, जो बछड़े पालते हैं, जो किसान हैं, वो परेशान है। हम जानते हैं ना, हम किसान के बेटे हैं। हम लोग के यहाँ जो है ये टीका लगा करके, शिखा बांध करके गौ माता कर रहे। कौन शिखा वाला गाय पालता है भाई, जरा बताओ तो। कितनी गाय, कितनी गौशाला है? ये नौटंकी करते रहते हैं आदित्यनाथ से लेकर के मोदी जी, गाय के बछड़े को ऐसे ऐसे दुलाल रहे हैं, उससे गाय बड़ी हो रही। उतनी गाय है क्या देश में? आपने मंदिर बनवाया, कॉरिडोर बनवाया, इसलिए इससे बढ़िया गौशाला बनवा देते यार। कितने करोड़ गाय हैं, और गाय पलती तो अच्छा होता, दूध की नदी बहती, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, दूध की नदी कहाँ बहती है नदी, वो तो हमको नहीं पता, हम पढ़े थे। भी पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। वापस इस पे आइएगा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये जो झूठ बोलने वाला, ये जो गाली गलौज करने वाला, जो ये जो परंपरा है, ये इन्होंने शुरू की है। अब इनके ऊपर पड़ने लगा, क्योंकि देखिए हर चीज की लिमिट होती है, और बॉल जब फेंकिएगा ना, कठोर चीज पर बॉल जाती है तो रिवॉल्ट आती है, रिवॉल्ट आती है तो कई बार नाक टूट जाती है। अब बीजेपी के नाक टूटने का समय आ गया है जी। ठीक, तो धनंजय सर, आपने जो सुना ही सुना, वो जो कहा भी डॉक्टर साहब ने उसमें और एड ऑन किया कि भाई ऐसे तो दो कंपनियों को उनके फंडिंग रुकी है सारा, और मोदी जी के जितने जितने दौरे हैं, आप कहाँ कौन सी चीज का निकल कर आए, जितने दौरे हुए हैं, बड़े बड़े एक प्रेस नोट जरूर रह जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसकी वास्तविकता वो बाद में खुलती रहती है, सामने आती रहती है। अभी जो राहुल गांधी पे लौटता हूं, आम आदमी की जो वो बात करते हैं, आम आदमी की तो बात करें ना, उसी को तो सारा कुछ किया है। और जहां हम अभी खड़े हुए हैं, अगर उसको वो तो लगातार हमले आज से नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 बोला उन्होंने हाउस में जब उसको हटा दिया गया, निरंतर बोला उन्होंने, छोड़ा वो विवाह में नहीं गए, वो मजदूरों के साथ थे। तो उनकी जो चिंता है, उस चिंता को लेकर आप ये जो कहीं जो अभी कहा था स्यापा जो होगा,
कैसे ये देश को कब तक आप करिए, कितना भरमा लीजिएगा? तो हो तो रहा है ना, चीजें तो निकलने लगी है ना, आप नहीं रोक पा रहे, इसलिए तो आपको चैनल बंद करना पड़ रहा है, हम जैसे यूट्यूब चैनल और हम जैसे और भी लोग अकाउंट बंद करना पड़ रहा है। और ये जो आप कर रहे हो, इससे तो आप और एक्सपोज लगातार हो ही रहे हो ना, ना दिखाए गोदी मीडिया आपकी। आपके राइट साइड एक गधा आया हुआ है, उसको बोलना जरूरी है। वो बोल रहा है कि मैं जिस बिल से आया हूँ उसी बिल में घुसा देगा। तो तू क्या गटर से आया है? गटर वाली भाषा लेकर के आया, गटर से आया, मिश्रा मी सड़ा सड़ा हुआ है तू गधा, भगाइए इसको। जी। और एक साथी आपके बड़ा अच्छा लिख रहा है, कह रहे मैं मोटर बाइंडिंग करता हूँ, ईरान युद्ध के बाद कॉपर में 1 क्विंटल में 65,000 रुपए बढ़ा दिए गए। ये जी। क्या है, देश हित में बढ़ाया गया? अब जो आप बात कर रहे थे, देखिए योगेंद्र यादव ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा, और उसके बाद उसको और व्याख्या कर दी उत्कर्ष सिन्हा जी ने। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, बिल्कुल आपने एक सही और कहा कि एड ऑन राहुल आप गांधी। उस पे भी कर दिया, वो बड़ा पाव फिर बढ़ गया, वो जो लाइफलाइन है मुंबई की फिर बढ़ा दिया नहीं, आप। बड़ा पाव तो अभी तो बहुत पाव बढ़ेगा। वो पाव जो है, जो बोल रहे थे शरद पवार जी की बात कर रहे थे इकबाल भाई, बिल्कुल सही कहा इकबाल भाई आप कि शरद पवार जी अब क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार को तो फिर भी समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं वो। बहरहाल जाने दीजिए, उनको बोलने से अब कोई वहाँ महाराष्ट्र में अब जो है शरद पवार जी जो है वो हाशिए के बाहर चले गए, उनकी पार्टी भी और वो खुद भी। जो उन्होंने कद्दावर नेता थे वो जाते जाते अपना गवा गए, सब सब चला गया, उनके पास कुछ बचा नहीं। अब बात आती है कि जो, देखिए ये जो इटली गए मेलोडी खिला रहे हैं और गटर मीडिया गीत गा रहा है कि जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी के लिए गए हैं, ये फोकस में है। लेकिन वो फोकस में है तो ये तो 2023 में ही हो गया था सब कुछ। अकेला हिंदुस्तान इटली थोड़े है। अगर उस वो फोकस में है तो ये सारे देश रहेंगे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, जो सब मिल के बैठेंगे तब ना उसमें बात होगी। इटली की मेलोनी क्या बात करेंगे उसमें? और इटली को लेकर के यही भाजपाइयों ने, यही संघियों ने कितनी गालियां दी है, इटली इटली इटली। कहा डॉक्टर साहब ने और कहा। वही अब इटली इनको जो है मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। और ये प्रचार करके आए हैं मेलोडी टॉफी का। अगर एक और सुन लीजिए, मेलोडी टॉफी का प्रचार करने गए थे और धोखा क्या हुआ कि पार्ले जी का टॉफी और पार्ले इंडस्ट्रीज लोगों ने समझ लिया, और पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो 5 रुपए का शेयर 5.25 रुपए का हो गया, अरे 5% अरे ऊपर अरे, तक गिर गया। एक मिनट, धनंजय भाई अभी अभी तुरंत जो है पीयूष गोयल जी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का एक बयान भी आया, बिल्कुल तुरंत आया है कि भारत में टॉफी जो है इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं कि भारत से टॉफी का निर्यात पिछले 12 वर्षों में 166% बढ़ के 2026 के वित्तीय वर्ष में 132 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। अब ये संयोग है या प्रयोग है, इसको देख लीजिए। देखिए ये संयोग और प्रयोग भी नहीं है। 12 वर्षों में बहुत चीज बढ़ी है, खाली टॉफी बढ़ी है क्या? और भी चीजें बढ़ी है ना। सोना कितना बढ़ गया जरा ये भी पता कर लीजिए। चांदी कितनी बढ़ गई, अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई, इसको भी हम लोग जान लें। अंबानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई, देश में गरीब कितने बढ़ गए, इसको भी समझ लें। 85। अब ये बाहर जाकर के भाषण दे रहे हैं कि ये जो कोरोना है, ईरान युद्ध है, ऊर्जा संकट है, उससे दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंसने वाली है। अरे आप तो कोरोना के समय ही फंसा दिए थे कि 85 करोड़ देशवासी जो है 5 किलो अनाज पे है। 85 करोड़ मतलब कितना होता है? 60-70% लोग तो दलदल में फंसा दिए थे बहुत पहले आप, कोरोना समय में 2020-19 में। आज तो उससे आगे बढ़ गया देश, और बढ़ गया गरीब। और अभी बांद्रा में इकबाल भाई, बांद्रा की पूरी झोपड़पट्टी जो है, पूरा इलाका जो है तहस नहस तोड़ दिया। जो अब पूरे देश में तोड़ फोड़ कार्रवाई चल रही है। तो चल। आप बड़े बड़े घर बनाए, तो आपके पूंजीपति देश के दूसरे हिस्से में, दुनिया के दूसरे हिस्से में, देश में जाकर बड़े बड़े भवन खरीदे, और गरीब आदमी बित्ता भर जमीन में रहता है, वो भी आपको चुभता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जो, देखिए कहते हैं ना कि आपके व्यवहार से आपका दिमाग, आपका संस्कार, आपका चरित्र सब दिखाई पड़ता है उसमें। वो जो आपने देखा मेलोनी वाला मेलोडी दे रहे हैं,
वो क्या लगता है, वो सस्ता किस्म का विज्ञापन होता है, वो विज्ञापन किया है मेलोडी टॉफी का। ये है विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं है। कोई go to the प्रधानमंत्री gift. ऐसे टॉफी देता है? Very, very good toffee. ऐसे कोई टॉफी मेलोडी। देता है? क्या? ये ये फैमिली आप- इवेंट कर रहे हैं, आप यही करने गए हैं। आप अब देखिए वहां कि नाच देश देख रहे हैं, वहां नाच, जहां जाते हैं वहां नाच देखते हैं। अरे नाच देखने गए हैं कि वहां डील करने गए, क्या करके लाए वो तो बताइए। तो गटर मीडिया टॉफी बेच रहा है, वो भी साथ में मिल करके, वो जो है बता रहा है कि कैसे यूरोप और वो जो कॉरिडोर बन रहा है इसकी बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर के संजीव भाई स्थिति बड़ी खराब है, और अब ये खराब स्थिति इनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर। अब ये अराजकता की जो बात कर रहे थे नितिन नवीन, वो अराजकता जो है, अराजकता से भी आगे निकल गए हैं। अब इनके कंट्रोल में कुछ है नहीं। एक लास्ट लाइन बोल दूं, याद कीजिए बाबरी मस्जिद वाला, कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए लोग, छत पे चढ़ गए, तो बोले कि अडवाणी जी से कुछ हुआ नहीं, अडवाणी जी हट गए, उनका कुछ सुना नहीं। उसी हालत में देश को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और बंगाल फिर मैं ले जाऊंगा, फिर याद दिला देता हूँ, बंगाल में कोई सुन नहीं रहा है जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना।